मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 30 सितंबर को सर्दियों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अपनी सरकार की 15 सूत्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5000 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले परियोजनाओं प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शीतकालीन कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और अन्य पहलुओं के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमने 5 सितंबर को पहले दिल्ली के अंदर 30 विभाग जो अलग अलग प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंसर्न है, उन सभी विभागों के साथ ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें अलग अलग विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया था विंटर एक्शन प्लान में तैयार करने के लिए। 15 सितंबर को दोबारा इन विभागों की ज्वाइंट बैठक हुई और सभी विभागों ने अपने अपने एक्शन प्लान को पर्यावरण विभाग को सौंपा। पर्यावरण विभाग के द्वारा 15 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम किया गया है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान अब बन करके तैयार हो चुका है। 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस 15 सूत्रीय एक्शन प्लान को दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे और उसी एक्शन प्लान के आधार पर सभी विभागों के साथ मिलकर के सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम 1 अक्टूबर से जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जो एडवाइस दिए गए हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने विंटर एक्शन प्लान में अपनी कार्य योजना हम बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो 2018 से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो ग्रैप लागू किया जा रहा था, उसका जो बेसिक आधार था वो PM 2.5 और PM 10 हुआ करता था। PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। पहला मॉडरेट, दूसरा पुअर, तीसरा वेरी पुअर, चौथा सीवियर और पांचवा था सीवियर प्लस। अब ग्रैप सिस्टम में कमीशन ने 2022 से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रैप सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लागू होगा। पहले जो 5 कैटेगरी थी उसकी जगह 4 कैटेगरी कर दी गई है। पहला है पुअर एयर क्वालिटी, इसका 201 से 300 जो होगा वो पुअर कैटेगरी में लिया जाएगा। वेरी पुअर 301 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर 401 से 450 और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी जो है वो 450 से प्लस। इन 4 कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा और इसी के आधार पर ग्रैप सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अब 3 दिन पहले अनुमान के आधार पर ग्रैप सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आकलन जो है वो IITM और IMD इसके फॉरकास्ट के आधार पर किया जाएगा और उसके आधार पर ग्रैप सिस्टम लागू होगा। अभी तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर की जितनी साइट होती थी
वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने की बाध्यता थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर तक की एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर एक स्मॉग गन लगाना होगा। 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं, वहाँ पे 2 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाली एजेंसियों के साथ पिछली बार भी हमने मिल के काम किया था, अवेयरनेस काम किया था। आज मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो स्मॉग गन लगाने का जो नया प्रावधान है, अब 5,000 से शुरू हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान के तहत जैसा हम हर बार एंटी डस्ट कैंपेन चलाते हैं, उस समय इस नियम को फॉलो करना अनिवार्य होगा। नहीं तो फिर इस तरह की साइट्स जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 30 तारीख को विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़मीन पे अपना एक्शन शुरू कर देंगे। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।